लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। संबित पात्रा, इनका क्या ही कहना है। ये आए दिन कुछ न कुछ करते हैं, कुछ न कुछ बोलते हैं, जिनके इन्हीं हरकतों को कहते हैं आदत से मजबूर होना। और इनको ऐसी आदत पड़ चुकी है कि पूछिए मत। पूरा मामला आपको बताएंगे, उससे पहले आपसे मेरी अपील कि हमारे नए चैनल द टीवी को सब्सक्राइब करें। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो अब जरा मुद्दे पे आते हैं। दरअसल रक्षा मंत्रालय की तरफ से चीन के भारतीय सीमा में घुसपैठ को लेकर जो कुछ दिन पहले दस्तावेज जो है वो जारी किए गए थे, बाद में वो हटा लिए गए, जिसको लेकर के बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और कांग्रेस के प्रवक्ता रागिनी नायक के बीच बहस चल रही थी, जहां सवाल पूछने पर संबित पात्रा जो है वो भड़क गए, भड़कते हुए नजर आए और जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक के चाचा बताने लगे और डिबेट में कहने लगे कि आपके चाचा नेहरू ने चीन को जमीन दी थी, तो आज मैं चाचा जान को यहाँ एक्सपोज करूंगा। इनके जो चाचा है, इनको आज 7% मिला है। सारे गड़बड़ घोटाले की वजह चाचा नेहरू है। तो तमाम तरह की बातें जो है वो करने लगे, जिसका जवाब उन्हें रागिनी नायक ने बखूबी दिया। जरा आप भी एक नजर डालिए इस डिबेट पे और सुनिए संबित पात्रा जी के बोल, जिसपे रागिनी नायक ने जमकर उनकी क्लास लगाई है। 20 सैनिक शहीद हुए, चीन का नाम नहीं ले पा रहे हैं वक्तव्य में। किसने कहा? आप तो बोल नहीं पा रहे हैं कि आप तो चीन सर्जिकल परिस्थिति क्या स्ट्राइक है। पर भी विश्वास ये नहीं आप कर रहे जवाब थे। दे रहे हैं आप सैनिकों तो को। एयर स्ट्राइक पर भी सैनिकों की विश्वास नहीं शहादत कर रहे थे। लगातार अरे बढ़ती मैं जा पूछता रही है। हूँ, आप आपके डोकलाम में मुंह की चच्चा खा के आए नेहरू ने और अब आपने 78,000 स्क्वायर किलोमीटर दे दिया। इंटेलिजेंस क्या फेलियर कर लिया है, था आप लोगों ने? जिसके कारण- मैं पूछता हूँ, जिसके आपके कारण- चच्चा ने जिसके कारण हमारे सैनिक जिसको शहीद हो रहे 7% हैं। मिला है, आप चच्चा ने मुखालिफ 78,000 मजीद स्क्वायर मनमोहन किलोमीटर सिंह है। चाइना को और गिफ्ट किया आपकी था। सरकार क्या जो है कर वो लिया था आप लोगों ने? सरकार है। बताइए मुझे बताइए बताइए, आज 56 आज मैं फीसद नहीं, कहाँ आज गया? मैं चच्चा जान को मुझे पूरा बताइए, एक्सपोज करता लाल हूँ। आंखें कहाँ मैं गई? ये चच्चा मुझे को आज बताइए, पूरा वो एक्सपोज करता हूँ। कहाँ गए? कैमरा पर्सन जो ने ये क्लोजर बता दिखाइए रहे मुझे। थे मैं कि चच्चा को मोदी एक्सपोज करने सरकार वाला वहाँ हूँ। पर ये सोई चच्चा, पड़ी थी ये जो चच्चा और है इनके, चीन का इनके अतिक्रमण चच्चा को जो देश में हो रहा 7% था। मिला वो है, दस्तावेज आज कहाँ गए? 7% मुझे मिला है बताइए। इनके चच्चा को। अरे वो और चच्चा ने तो लोकतंत्र 78,000 बनाया। स्क्वायर वो किलोमीटर चच्चा के जमीन पैरों में हिंदुस्तान जूती का भी नहीं आप लोग। चाइना क्योंकि को वो चच्चा गिफ्ट किया था ने इनके 62 चच्चा जान में ने। बुलाने का और काम इसी किया कारण था। से जब सारे चीन ने अटैक सारे किया, गड़बड़ घोटाले उसके के बाद लिए भी एक चच्चा जान हमारे ही देश की रिस्पॉन्सिबल। तो देखा आपने संबित पात्रा जो है किस तरह जवाहरलाल नेहरू को चच्चा बुला रहे हैं, एक्सपोज करने की बात कर रहे थे। लेकिन जो सवाल रागिनी नायक ने संबित पात्रा से पूछा था, उसका जवाब इनसे देते नहीं बन रहा था। जवाब देने की बजाय अपना पूरा जोर जो है वो नेहरू जी को एक्सपोज करने में लगा रहे थे। इसके पहले भी अभी हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा सोशल मीडिया पर देश के पहले राष्ट्रपति और पहले प्रधानमंत्री को लेकर दिए गए बयान पर ट्रोल हो रहे थे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि 1971 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर जाने से रोका था, जबकि हमें ये पता था कि देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का निधन 28 फरवरी 1963 को हो गया था और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन 27 मई 1964 को ही हो गया था। 71 में जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर जाने से मना किया। 1971 में जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर जाने से मना किया। तो संबित जी जो है वो पूरी तैयारी के साथ अपने रिसर्च पोथी, अपने आधे अधूरे ज्ञान को अपने साथ लेकर चलते हैं। तो ये इनकी पुरानी आदत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन्होंने कोई पहली बार ऐसा कहा है। इसके पहले भी कई बार वो इस तरह की टिप्पणी जो है वो कर चुके हैं। अभी इन्होंने अमीश देवन के डिबेट में जाके यास्मीन फारूकी को बाबर की बेटी बता दिया था। ये भी जरा देखिए कि कैसे संबित पात्रा ये कह रहे थे कि इस बाबर की बेटी को कहां से पकड़ कर लाए हैं। चिल्लाना बंद करिए, इनकी आवाज को कम किया जाए, ये आवाज को मैडम की कम किया जाए। मैं चलिए, बाबर की बेटी को कहां से पकड़ के लाए हैं? अम्मा जी आप आवाज कम रखिए जरा। ऐसे उठने, एक सेकंड आप। तो देखा आपने, हर जगह यही करते हैं। यही चीज इन्होंने कन्हैया कुमार के साथ किया था। आपके राहुल गांधी, आपके अखिलेश भैया उन्हें जाकर कह रहे थे, जिसका जवाब कन्हैया कुमार ने इन्हें दिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबित पात्रा का पिता बता दिया था। गुजरात से लोग आर्मी में नहीं जाते हैं, इन्होंने काउंट मांगा था ना गुजरात। आप और आपके राहुल गांधी ने कहा था, हमारे राहुल गांधी आपके अखिलेश भैया ने कहा था। हमारे अखिलेश भैया है तो मोदी जी आपके चाचा हैं क्या? मेरे चाचा नहीं, तो कौन है? इस देश के बाप हैं। कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। बाप होंगे, इस देश के बाप नहीं है। बिल्कुल है।
होंगे, हमारे बाप नहीं है, आपके- देश के बाप नहीं है, आपके बाप होंगे कि आपको ओएनजीसी का डायरेक्टर बना दिए आपके हैं। पिता तो चाइना में है। ये किसी और को देखिए बोलिएगा। देखिए 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 ये सब भाषा मत देखिए, बोलिए कि देखिए, राहुल जी आपके भैया हैं, तो क्या हो गया, अखिलेश जी भैया आपके होने से, हैं, अखिलेश होने मोदी से, जी आपके और पापा हैं, ये तो यही बात आप किस बोल रहे हैं। प्रकार की आप भाषा यही का भाषा प्रयोग, बोल रहे हैं, किस आपको यही प्रकार की सुनना भाषा आता का है। प्रयोग आप देखिए। आपकी उम्र राहुल ज्यादा है, गांधी आप जी एक ने और नौजवान को- अखिलेश, क्या आप एक नौजवान, नौजवान को कौन बता सा रहे हैं कि नौजवान, वो जोश में ये आकर कुछ बोले। जेएनयू में परमानेंट 50 साल तक नौजवान रहते हैं ये लोग। इतना हो जाने के बाद भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि हर वक्त ये अपनी आदत से मजबूर दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से इन्हें डिबेट में एंकर से भी सुनना पड़ जाता है। गुजरात चुनाव के समय में भी संबित एबीपी न्यूज के डिबेट में बैठे थे और एबीपी न्यूज की एंकर नेहा पर संबित साहब भड़क गए। वहां भी इन्हें खूब सुनाया गया। राम जी एक बार फिर से उन्होंने एंट्री कर ली है अपनी गुजरात के चुनावों में, और अब तो परिदृश्य बहुत बड़ा हो गया है। जीवीएल का आपने ट्वीट देखा, उन्होंने बाबर नेहा जी, मैं भट्ट इसकी बताया, आपत्ति करता हूँ। तुरंत राम आती जी हूँ ने सर। एंट्री कर ली है चुनाव में, ये क्या होता है? आप कभी ऐसे कहेंगे कि अल्लाह की एंट्री हो गई है? अरे आप हिंदू हैं, आप राम जी के साथ ऐसी मजाक क्यों कर रही हैं कि राम जी की एंट्री हो गई चुनाव में? संबित, आप कैसे नाराज दिखाइए मत अभी कि होइए अल्लाह की सर। एंट्री हो गई। देशभक्ति का नहीं, सर्टिफिकेट नेहा- मुझे नेहा जी, बीजेपी आप से अपने नहीं शब्द- चाहिए। आप मेरे राम, बिल्कुल मेरे राम है, दीजिए, चलिए। मुझे अरे बिल्कुल नेहा नहीं जी, चाहिए। बता दीजिए, संबित, संबित, आप गुजरात आप चुनाव को बता दीजिए, घुमाइए, और मेरे मेरी लिए डिबेट को उठाया, आप नहीं फिर घुमा बता सकते दीजिए। संबित। हो जाएगा। नहीं नहीं वेदांती जी सर, जब आप ये आपत्ति कहते हैं कि कीजिए, आपको आपको जो टिप्पणी पार्टी करनी है, देखने को पर ना जीवित तो मैं देखना बीजेपी चाहती से है, सर्टिफिकेट चाहती है, दूंगी उस और ना समय ही क्या मैं करेंगे डिबेट बताइए। घूमने दूंगी। ये राम जी गुजरात के चुनाव लिए बहुत ये घूम गया खड़ा। सर, मजाक बना रही जी हैं। बाबर सब पर घूम गया है। गुजरात उस चुनाव। दिन वो ये अखाड़े ने जब ये डिबेट नहीं कहा घूमेगी कि सर, आप मौलाना काम पे साहब। तो इनके पास यही काम है, लेकिन अगर कोई ठीक इनके तरीके से इनको जवाब दे दे तो ये भाषा की मर्यादा, तमीज, तहजीब, सम्मान सब बताने लग जाते हैं। मतलब इनके हिसाब से इन्हें पूरी छूट है कि किसी को भी किसी का चाचा मामा बनाए, लेकिन यही कोई इन्हें चुप करा दे तो इन्हें बुरा लग जाता है। तो ये जो है वो आदतें हैं संबित जी की, इसे बदलने की इन्हें जरूरत है, इन्हें संभलने की जरूरत है। नहीं तो अगर ऐसा ही रहा तो तख्ता पलटते देर नहीं लगती। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।